श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इस इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बहुत ही इमोशनल हो चुकी होती है, बहुत रोती रहती है। मतलब उसे ऐसा गिल्ट होता है कि उसने बहुत ही गलत किया है, जो कि उसने मेघला का सच सबको बता दिया है उसके परिवार वाले को, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो लोग कैसे बिहेव करते होंगे मेघला के साथ। तभी जो चंदन जी होते हैं वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अभी इस बात का गिल्ट क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस बात का पश्चाताप है। उस बात से मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि तुमने कभी किसी चीज़ के लिए इस तरीके से गिल्ट तुम्हें फील हुआ हो। तो इस वजह से जो महुआ होती है वो भी ये बोलती है कि आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी के अंदर गिल्ट की फीलिंग्स नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं चंदन जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी इंसान को अपने गलतियों का एहसास हो और उस चीज़ का पश्चाताप हो तो ये तो अच्छी बात है। और अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया, नहीं तो फिर इस बात का बोझ जो है वो मेरे दिल में हमेशा ही रहता। हालांकि मैंने तब कभी भी तुम दोनों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं रखा है, पर अच्छा हुआ तुमने ये बता दिया। अब तुम इस बात का गिल्ट मत रखो और अब चुप हो जाओ, क्योंकि अब वहाँ पे उसके घर वाले जो है वो बहुत समझदार है। मतलब उसे जो सिमरन जी हैं, परम जी हैं और रणवीर जो है वो सब मेघला से बहुत प्यार करते हैं और रणवीर जो है हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। तो तुम इस बात का टेंशन मत लो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग को खाने के लिए उसकी जो माँ महुआ होती है वो बोलती है, पर जो अद्रिजा होती है अभी उसकी दूसरी प्लानिंग चलती रहती है। उसने सभी को जो कपड़े गिफ्ट के लिए देने थे उसके मेघला के ससुराल वाले को, वो सबको गंदे और फटे पुराने कपड़े दे दिए होती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम्हें कैसे तुम सबको हैंडल करती हो। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजवा फैमिली में सब लोग जो होते हैं वो लोग गिफ्ट्स के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। यहाँ पे परम और जो हरमन होते हैं वो एक दूसरे से गिफ्ट के लिए बार बार झगड़ते रहते हैं कि पहले मैं छोटा हूँ तो सबसे पहले गिफ्ट्स मुझे मिलनी चाहिए और सबसे पहले गिफ्ट मैं ही ओपन करूँगा। पर यहाँ पे देखते हैं हम कि सब लोग झगड़ते रहते हैं और यहाँ पे मेहर जी होती हैं, वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि अरे बाबा रुक जाओ, सब लोग धीरे धीरे गिफ्ट सबके लिए आया है तो सबको मिलने ही चाहिए और सबके लिए है तो सब अपनी गिफ्ट्स को पहले मेघला को तो आने दो, सब लोग को गिफ्ट दे देगी, उसके बाद सब लोग अपना अपना गिफ्ट ओपन कर लेना। पर यहाँ पे जो परम होता है वो बोलता है लेकिन सबसे पहले गिफ्ट की शुरुआत मुझसे होगी क्योंकि सबसे छोटा मैं हूँ। तो हरमन जो होता है वो बोलता है नहीं मुझसे होगी। तो वो बोलता है कि आप भी छोटे हैं क्या? तो वो बोलता है कि नहीं। पर यहाँ पे जो जोरावर होता है वो बोलता है कि आप लोग को क्या इस गिफ्ट के लिए पड़ी हुई है। और यहाँ पे तभी मेघला आ जाती है और मेघला जो होती है वो सबको स्माइल करती है और सबसे बोलती रहती है कि सबके लिए गिफ्ट्स आए हुए हैं। और जो मेघला की सासू माँ जो मेहर होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा तुम सबको गिफ्ट दे दो अपने हाथों से, ताकि सब लोग अपने अपने गिफ्ट्स ओपन कर सके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी जी होती हैं वो आ जाती है और वो वहाँ पे बैठी रहती है। पर दादी जी जो होती हैं वो मेघला से इतना अपसेट होती है। तो परम और बाकी के लोग भी दादी जी से बोलते हैं कि दादाजी तो वैसे ही नाराज़ है मेघला से, तो आप भी नाराज़गी जता के क्यों इस तरीके से सबका मूड ख़राब कर रही है? अब तो जो होना था सब हो चुका है ना। पर मेघला जो होती है वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो फिर से कुछ ना कुछ कमेंट करता है मेघला के और उसके बाबा के ऊपर। तभी ये सुन के मेघला को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुप हो जाती है। और यहाँ पे तभी जो मेहर होती है वो उसकी तरफ से बोलती है कि आपको कुछ भी समझ में आता है कि आप ऐसे किस तरीके से बोल सकते हैं? मतलब वो उसे बोलते हैं कि ये तो कोठे पे भी नाचने वाले लोग कोठे पे भी नाचने वाले लोग अच्छा गाना गा सकते हैं। तो ये सब सुन के उसको मेघला को बहुत ही बुरा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसे गाली दे रहा है। पर यहाँ पे जोरावर की ये बात सुन के मेहर को बहुत गुस्सा आता है और वो डांट लगाती है उसे और बोलती है कि आपको क्यों ऐसा लगता है? तभी वो मेघला को बोलती है कि मेघला तुम अभी तक तो बहुत शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अभी क्या हो गया? तुम अभी क्यों नहीं बोल रही हो? फिर मेघला जो होती है वो बोलती है कि मुझे आप सबके साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे बिल्कुल भी ये मैं सोच के नहीं आई थी कि मैं ऐसे आपसे बात करूंगी और आपके परिवार में किसी को हर्ट करूंगी। पर
मेरे माँ बाबा ने कभी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने माँ बाबा को चुना है, उन्होंने मुझे चुना है, मैंने वो मुझे गोद लिए हैं, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है। और उन्होंने मुझे अच्छी परवरिश और संस्कार दिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो सबको गिफ्ट देती है। तभी वो लोग गिफ्ट्स का ओपनिंग करते हैं तो देखते हैं कि लड्डू के लिए जो गिफ्ट रहता है वो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि वो फटे पुराने रहते हैं। तो ये देख के सबको बहुत ही गंदा लगता है कि मतलब ऐसा कैसे गिफ्ट दे दिया है। मेघला को भी बहुत शॉक्ड हो जाती है, वो भी बहुत परेशान हो जाती है कि ये क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दादी जी होती हैं वो भी इस तरीके से सोचती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना सारा ऐसे कैसे इंसल्ट करने के लिए इनको क्या, और कुछ मतलब ये हमारे साथ एक हमारी फैमिली को इंसल्ट करने के लिए इन्होंने ऐसा गिफ्ट दिया है। मेघला इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती है कि मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी, लेकिन जो मेहर होती है वो भी इस तरीके से बोलती है कि ये सब क्या है मेघला, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ, मतलब इस तरीके से सबकी इंसल्ट करने के लिए क्यों ऐसा किया। तो यहाँ पे मेघला जो है वो समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर जो दादी जी होती है वो भी ऐसा, उनको भी लगता है कि दूसरे गिफ्ट्स चलो ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही सिमरन भी अपनी गिफ्ट्स ओपन करती है और सिमरन जो होती है वो बोलती है लो दादी जी का गिफ्ट ओपन करके उनको दे दो और आशीर्वाद ले लो। पर जैसे ही दादी जी का गिफ्ट ओपन करती है तो दादी जी के भी कपड़े जो होते हैं वो बहुत सस्ते से रहते हैं। और ये देख के फिर उनको ऐसा लगता है कि ये कैसा है। तो ये देखते ही जो मेहर होती है उनको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब इस तरीके से क्यों इंसल्ट की जा रही है हमारे परिवार की। और जो दादी जी होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए इसके घर का कुछ भी गिफ्ट और कुछ भी। इनके परिवार को तो ऐसा ही था कि ये हमारी इंसल्ट ही करना चाहते थे। तभी हम यहाँ देखते हैं जो परम होता है वो सारे गिफ्ट देखने लगते हैं सब लोग कि कैसा आया है। सारे गिफ्ट ऐसे ही थे। तभी जो जोरावर होता है वो बोलता है कि 1 मिनट इन दोनों के कपड़े तो देखो, चेक करके शायद इन लोग के कपड़े अच्छे दिए होंगे अपने बेटी और दामाद के लिए। तो वो लोग भी ये सोचते हैं। और यहाँ पे जो मेहर होती है वो भी इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाती है, मतलब सारे कपड़े एक किसी भी रिलेटिव्स के लिए उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं दिए थे। और वो बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी डिमांड नहीं की है, हमें तो सिर्फ गिफ्ट्स में जो रिश्तेदारों को कपड़े देने हैं वो सब बोला था कि सिर्फ वो अच्छे हो जाने चाहिए। अगर वो ये भी नहीं कर सकते थे तो एटलीस्ट वो हमें बता देते, हम वो भी डिमांड नहीं करते। पर ऐसा करके हमारी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी, मेघला ऐसा क्यों किया उन्होंने। और यहाँ पे जो ताऊ जी होते हैं वो भी यही सब समझने लगते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से इंसल्ट क्यों की। पर यहाँ पे परम और लड्डू और हरबंस जी जो होते हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ऐसा कुछ वो चंदन जी कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। पर जोरावर जो होता है वो फिर से कुछ ना कुछ टोंट मारता रहता है और वो बोलता है कि मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे मेघला जो होती है वो बोलती रहती है। पर जो परम होता है वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है, ये कौन ही कर सकता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिमरन होती है वो भी ये बोलती है कि ये क्या है। तभी वो मेघला और रणवीर के कपड़े देखते हैं तो जो कि बहुत ही अच्छे और एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं। पर ये देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सच में मतलब इस तरीके से इन लोगों ने क्यों किया है। यहाँ पे देखते हैं कि जो मेघला का कपड़ा होता है वो बनारसी साड़ी होती है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और अच्छी लगती है देख के। तो यहाँ पे जो जोरावर होता है वो बोलता है कि ये देख लीजिए आप लोग, ये सब आपके सामने ही है, अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग को तो मैं तो गलत ही लगूँगा एज़ यूजुअल। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो फिर से उस चीज़ के लिए मतलब वो खुद को ऐसा लगता है उसे कि हाँ यहाँ पे तो मैं गलत ही निकल गई, क्योंकि मेहर भी जो है वो मेघला का ही साथ देती ही रहती थी। पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया था कि सबके गिफ्ट्स ऐसे आ गए थे। यहाँ पे मेघला कुछ सफाई देने के लिए बोल ही रही थी, तभी वो बोलती है कि ये कर ही नहीं सकते माँ बाबा, कुछ तो गलतफहमी हो गई है, कुछ तो ये गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि जो अद्रिजा ने किया होगा ऐसा। पर जो परम और हरमन होते हैं पर वो बोलती है कि अद्रिजा ही क्यों ही करेगी वो ऐसा ये सब चीज़ें। और अगर अद्रिजा को ये चीज़ें करनी ही होती तो वो
मेघला और रणवीर के कपड़े सबसे ख़राब दी होती, ना कि हमारे। तो ये सुन के सबको ऐसा लगता है कि ये बात भी सही है, क्योंकि अद्रिजा अब सुधर गई होगी, ऐसा सबको एक्सपेक्टेशन है। पर ये काम कहीं ना कहीं अद्रिजा का ही रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेहर होती है वो इस बात से बहुत गुस्सा होती है, और वो बोलती है कि हम अभी चंदन जी को फ़ोन करते हैं और उनको बुला के ये सब दिखाते हैं। और फिर ये सुन के जो मेघला होती है वो मतलब थोड़ा सा डर सी जाती है कि अब वो उसके बाबा को बुलाएंगे और बाबा के साथ इस तरीके से बात करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेहर जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है, वो समझ नहीं पाती किस तरीके से उससे बात करे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो अभी भी श्योर नहीं होती कि ये सब ऐसा उसके बाबा कर सकते हैं। तो मेहर जो है वो कहीं ना कहीं मेघला को बहुत कुछ भला बुरा सुना देती है। और यहाँ पे सिमरन भी जो होती है वो भी मेघला को बोल देती है कि ऐसे कैसे करना चाहिए, ऐसा तो इंसल्ट हुआ ना, ये अगर तुम्हारे साथ हुआ होता, तुम्हारे भी कपड़े इस तरीके से आए होते, तब तुम्हें ये चीज़ का एहसास होता। और यहाँ पे जोरावर जो होता है वो भी ये चीज़ें समझाता है, बोलता है कि तुम्हारे पापा के पास अगर इतने पैसे नहीं थे तो तुम उन्हें बोल देती, हम वो करके हम गिफ्ट्स के फॉर्मेलिटी कर देते अपनी तरफ से, पर ऐसे इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी मेघला। फिर मेहर भी इस बात को बार बार उसे बोलती रहती है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ चंदन जी जो होते हैं वो मेघला के घर आए होते हैं, और मेघला जो होती है वो उन्हें बहुत भला बुरा सुनाती है, जिसकी वजह से चंदन जी को बहुत हर्ट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी दिल को तुमसे प्यार है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लावण्या जी होती हैं वो चिराग को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारा और दीपिका को भगवान ठाकुर जी ही बार बार मिला रहे हैं, तुम दोनों का ऐसे बार बार टकराना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं चिराग के दिल में तो अभी तक दीपिका के लिए वो फीलिंग्स रहा है कि उसने उसे चीट किया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। वो एक जस्ट उसकी छोटी सी बहुत ही गलत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से चिराग ऐसा सोच रहा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दीपिका होती है वो बार बार वो चीज़ें समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर यहाँ चिराग जो है वो अपने जिद पे आ चुका होता है कि अब वो यहाँ से रागनी को लेके ही जाएगा लंदन। और फिर अब वो अपनी जिद पे आ जाता है, पर लावण्या जी जो होती है वो उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है, देखो अगर कल तुम लोग फिर से वापस से मिलते हो तो ये सिर्फ एक ठाकुर जी का इशारा है तुम दोनों को एक होने के लिए। पर जो चिराग होता है वो बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ मॉम तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। तभी जो चिराग है वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लावण्या जी होती है वो ये सोचती है और भगवान से प्रे करती है कि प्लीज़ भगवान अब आप ही इन दोनों को मिलाने का जो है, इन दोनों की लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही है वो सब ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और उसके बाद वो भी बहुत परेशान रहती है। फिर देखते हैं दूसरे दिन की जो चिराग होता है वो रागिनी को लेके पासपोर्ट ऑफिस के लिए चला जाता है, पासपोर्ट बनवाने के लिए एक ऑफिस में जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो वहाँ के असिस्टेंट होते हैं वो उसे मिलाते हैं चिराग को उनके ऑनर से। और वहाँ पे जैसे ही वो जाते हैं वो उसके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे फॉर्म को फिलअप वगैरह कर दिया होता है, सारा क्रॉस चेक कर लेता है। तभी वहाँ पे वो जो रागिनी होती है उसके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए वो बोलते हैं कि इनकी फ़ोटोज़ लेनी पड़ेगी, तो वो फ़ोटो लेने के लिए जाती है जैसे, तभी वो उसे वहाँ पे दीपिका दिखती है। तो वो बोलती है ऐसे यहाँ पे भी आ गई, मतलब दीपिका वहाँ पे अपने फ्लावर की डिलीवरी करने के लिए गई होती है। तभी हम देखते हैं कि जो रागिनी होती है वो उसे देख के दौड़ के वहाँ पे चली आती है और वो अपनी साली मामा को मतलब ऐसे उनको गले लगा लेती है। और फिर वो बोलती है कि सावली मामा मैंने अपने डैडू को हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने
उन्हें लंदन जाने से मना किया था, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट थे। तो फिर मैंने उन्हें यस कर दिया और फिर वो खुश हो गए। तो वो सोच के दीपिका को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दीपिका सोचती है कि अगर ये बच्ची जो है वो सिर्फ चिराग की खुशी के लिए वो यहाँ से जाने के लिए इंडिया से जाने के लिए